नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। दोस्तों, जिस प्रकार से मैं आपको आप हमारे जो दुनिया के देश के हमारे जो स्टेट है उसके जो संघर्षशील व्यक्ति हैं जिन्होंने नीचे वाले स्तर से उठ के अपना बहुत बड़ा नाम कमाया है, अपने परिवार का और अपने शहर का गांव का नाम रोशन किया है, उनसे मैं आपको हर दिन किसी न किसी नए व्यक्ति से मिलवाता हूं। तो आज मैं बात कर रहा हूं हमारे पूर्व जिला प्रमुख श्री सुरेंद्र कौशिक जी से। तो आज हम जानेंगे इनके बारे में कि इन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन को उबारा है, किस प्रकार से इन्होंने मेहनत की, जो आजकल के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो बात करते हैं पूर्व जिला प्रमुख श्री सुरेंद्र कौशिक जी से। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। थैंक यू। सर, दर्शक ये जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा निम्न स्तर से उठ के और बहुत बड़ा नाम कमाता है, तो उस स्थिति में जब आप बचपन में छोटे थे तो आपका जो परिवार था उसकी आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति कैसी थी? हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी और हालात बड़ी ख़राब थी जी। परंतु हमने शुरू से ही एक बात के बारे में सोचा था कि संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष करेंगे तो हम एक दिन कामयाब ज़रूर होंगे। बहुत अच्छी बात है, आपने संघर्ष को ही सब कुछ माना। तो ये बताएं कि जिस प्रकार से आपकी जो स्थिति थी वो बहुत ही, आप बता रहे हो कि निम्न स्तर की थी, तो स्थिति खराब होने के बावजूद आप इस स्तर पर पहुँचे, तो आपने क्या सोचा था उस टाइम कि मैं क्या करूँगा? मेरे दिमाग में शुरू से एक बात थी कि जिस प्रकार से हम गरीब आदमी हैं, मैं जब किसी अमीर आदमी के बच्चे को देखता तो वो जिस प्रकार से उसका रहन सहन पहन चलने फिरने का ढंग या साधन संपन्न जिस प्रकार से वो थे, मैं परमात्मा से प्रार्थना हमेशा करता था कि परमात्मा, अगर मैं भी इस लायक जिस प्रकार से ये हैं, हम भी अगर कभी इस प्रकार बनेंगे तो मैं गरीब की और गऊ की सेवा में ज़रूर करूँगा। मेरे पिताजी बड़े निर्धन ब्राह्मण थे, उनके पास कोई पैसा कोई संपत्ति किसी प्रकार की नहीं थी। हाँ, मेरे दादा के पास बहुत संपत्ति थी, बहुत ज़मीन थी, पर पहले ज़मीन का माल भरा जाता था जिसको कर बोलते हैं, वो माल नहीं भरा गया। मेरे पिताजी छोटे थे, दादाजी का स्वर्गवास हो गया, तो उसमें हमारी जो सारी ज़मीन थी वो सरप्लस में चली गई, पंचायतों में सरकार ने दे दी। वो आज भी जो पंचायती जो ज़मीन हमारी गई हुई है, तो इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारी वो ज़मीन बहुत ज़्यादा है। हमारे पिताजी ने मेहनत मजदूरी करते करते एक बार उनकी आंखों में ये अपना आंकड़ा होता है, इसका दूध गिर गया, दोनों आंखों से अंधे हो गए, बड़ी स्थिति दयनीय हो गई। मैं 8वीं क्लास में जब था तो मैं खेत किसी का माल पे लेकर के उसको बोने लग गया था। माल बटाई में लेकर के पहाड़ में जाता, हर शनिवार इतवार को रोड़ी तोड़ता, 60-70 रुपया महीना में इकट्ठा करता। उसके बाद में परिवार की, हाँ, मेरे 5 बहनें हैं, वो मेरे से बड़ी हैं, उन्होंने हमारा बड़ा सहयोग किया। मेरे पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चली, मेरे साथ खेत में जाना है और कोई काम करवाना है तो उन्होंने बड़ी मदद की हमारी। जब मैं मजदूरी करता करता मैं मैट्रिक तक पाली में पढ़ा। पाली पढ़ने के बाद में फिर मैं भटिंडा चला गया, मेरी सिस्टर वहाँ पे रहती है, मैं उनके पास चला गया। वहाँ जा कर के मैं वहाँ पढ़ता भी, सुबह 4 बजे उठ करके अखबार डाल करके आता। उसके बाद में मैं रेलवे स्टेशन के ऊपर जो ये फौजियों की कैंटीन उनका सामान आता है, उसमें मैं मजदूरी करके आता। सुबह कॉलेज जाता। फिर उसके बाद में क्या होता कि शाम के समय एक सेटरिंग की दुकान पे 300 रुपया महीना खोल करके उस सेटरिंग वाले का सामान जचा करके आता। मेहनत की। मेहनत करने के बाद में हमने सदा किसी पे ये नहीं किया कि कोई पैसे वाला या कोई राजनेता हमारा है वो हमारा कुछ भला करेगा। मैंने ये कभी बात नहीं दिमाग में सोची, ना मैं किसी राजनेता के पास हम गए। हमने मेहनत की, मेहनत करते 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 और परमात्मा फल देता चला गया और आज इस मंजिल पे पहुँचे हम। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा, जिसको मेहनत कहते हैं, एक संघर्ष, बहुत ज़्यादा संघर्ष आपने अपने जीवन में किया है। बिल्कुल, संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष करेगा वो ज़िंदगी में कामयाब होगा। अगर कोई भी आदमी ये सोचता है कि दूसरे की जेब में पैसे हैं, मैं इसको लूट लूँ, खोस लूँ या छीन लूँ या उसके पैसा मेरे पास आ जाए, परमात्मा भी उस पर बुरा मानता है। मेहनत करोगे, परमात्मा पे विश्वास करो, भगवान को मानो, गऊ की सेवा करो, संत की सेवा करो, समाज में सेवा करो, परमात्मा आपको पक्का उस बात का फल देगा और मेरे को परमात्मा ने वो फल दिया है।
बहुत अच्छी बात आपने बताई। सर ये बताएं, जब आप छोटे थे तो आप बहनों में सबसे छोटे थे और पिताजी की आंखों में परेशानी हो गई थी, तो उस समय घर वाले आपके बारे में क्या सोचते थे कि भाई ये कुछ करेगा या क्या बनेगा? ऐसी क्या घर वालों की कोई होता है कि हाँ मेरा बेटा बड़ा होकर ये बनेगा, तो घर वाले क्या सोचते थे, आपकी बहनें क्या सोचती थी कि भाई हमारा बड़ा होकर हमारे लिए कुछ करेगा? हमारे यहाँ एक देसी में कहावत है जी कि जब माँ बड़ी खुश होती है तो वो अपने बेटे को एक बात कहती है कि देख बेटा, ये सारी गूदड़ी जो है ये तेरे पे लाद रखी है हमने, ठीक है। वो भरोसा करते हैं कि हमारा बेटा ज़रूर कुछ न कुछ हमारे लिए करेगा। और मैंने सदा अपने माँ से, अपने बाप से मैंने सदा एक ही बात उनसे सीखी कि आप मेहनत करो और परमात्मा पे छोड़ दो। वो मैंने किया, हमने मेहनत की, परमात्मा पे छोड़ी, और सारा जो माहौल है वो सब प्रभु लीला पे चलता है। जिसके ऊपर प्रभु की लीला, प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए, वो कामयाबी की तरफ आ ही जाता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो सर ये बताएं, जिस प्रकार से आप छोटी उम्र में काम करने भी लग गए थे, तो आजकल के जो बच्चे हैं वो छोटी उम्र में किसी दूसरे ट्रैक पे चले जाते हैं, गलत कुछ काम करने लग जाते हैं, नशा करने लग जाते हैं। तो आपके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया कि मैं परिवार को आगे बढ़ाने की बजाय कहीं और किसी दोस्तों के साथ बैठ के कुछ किया हो, या ऐसा क्या माहौल मिला आपको जिससे आप संघर्ष करके इतने बड़े व्यक्ति बन पाए? मैं आज का जो नौजवान है उससे अपील करना चाहता हूँ कि आजकल एक फैशन बन गया कि भाई फलां आदमी के पास इतना पैसा है और वो पैसा मेरे को मिल जाए या मैं भी इस प्रकार से धनवान बनूं। वो धनवान तभी बनेंगे जब वो मेहनत करेंगे। ये जितने भी आज लोग धनी लोग हैं, चाहे कोई ये जितने भी महेंद्रगढ़ में राजनेता हैं, दूसरे राजनेताओं की तो मैं बात क्या करूँगा, ये जितने भी हैं ये मेरी तरह बहुत गरीबी से उठ करके आए हैं। सभी मेहनत करते करते यहाँ पर पहुँचे हैं, परंतु जो एक एकदम अरबपति या करोड़पति बनना चाहे तो वो नहीं बन सकता है। मेहनत करनी पड़ेगी, और पैसे के लिए क्या है कि काम करना पड़ता है। काम करोगे, मंजिल पे जाओगे। 10 रुपए के काम से शुरू करोगे। मैंने 300 रुपये नौकरी, 10 रुपया पर डे के हिसाब से मैं नौकरी करनी शुरू की थी, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया कि 95 में मैंने महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन के पास एक दुकान खोली। दुकान में मेरे शुरू साल में मेरे बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ। नुकसान के बाद में मैं एकदम थोड़ा सा घबराया, परंतु मैं परमात्मा पे विश्वास करते हुए कि जहाँ मैं लगा हुआ हूँ उस काम में परमात्मा मेरे को ज़रूर देखेगा। परमात्मा ने मेरा दूसरी साल में साथ देना शुरू किया। मैं धीरे धीरे बढ़ता कारोबार को बढ़ाता चला गया। मेरे जो साथी हैं वो मेरी मदद करते चले गए, और मैं कहता हूँ कि मेरे साथियों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। मैं मालड़ा से हैं ईश्वर यादव, कप्तान का पिताजी महावीर यादव, ये पूरा परिवार, इनका पूरा मोहल्ला मेरे साथ इस प्रकार से कंधे से कंधा मिला करके चले कि जब भी मेरे को पैसे की ज़रूरत पड़ी इन्होंने मेरे को सदा मेरी मदद की। इन्होंने ये नहीं समझा कि भाई ये जाट गांव का ब्राह्मणों का लड़का है, नहीं, अपने परिवार का सदस्य। वो 1995 से लेकर के और आज तक भी उसी प्रकार की मदद मेरी करते ही आ रहे हैं। राजावास से महावीर सरपंच जो जाति से जाट था, वो हार्ट फेल होकर के अभी एक्सपायर हो गया। वो पूरा परिवार मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चला। आज भी वो बच्चे मेरा उसी प्रकार से रिगार्ड करते हैं। मेरे को जब भी कोई पैसे देने की ज़रूरत होती तो इतना पैसा मेरे को जब लाखों में ज़रूरत पड़ती तो मेरे को नहीं मिलता था। महावीर सरपंच हो चाहे ईश्वर मालड़ा हो, ये लोग मेरे को पैसा ला करके देते और मैं उससे मेरा कारोबार बढ़ाने का काम करता। उनका मेरे ऊपर एहसान आज भी है, पहले भी था, ता जिंदगी रहेगा। मैं मेरे बच्चों को भी कह के जाऊँगा कि जितने आदमियों ने मेरी मदद की और वो आज भी पारिवारिक दृष्टि से, पारिवारिक संगठनात्मक ढंग से परिवार सहित आज वो हमारे साथ रहते हैं, भाई उनसे कभी भी हम दूर ना हों। बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैंने पूछा नहीं, उससे पहले आपने जो दोस्ती की परिभाषा है उस सबको बता दी। सर ये बताएं, जब आपने संघर्ष करने के बाद आप बिजनेस में सफल हुए तो फिर राजनीति में आने का किस प्रकार से क्या प्रोसीजर रहा, कि क्या सोचा आपने राजनीति में आने के लिए? हमने कभी राजनीतिक आदमियों का न कभी सहारा लिया। व्यापार किया तो अपने दम पे किया,
सदा हमने व्यापार के तरीके से किया। पहले भी हम व्यापार के तरीके से कर रहे थे, आज भी मैं व्यापार करता हूँ तो व्यापारिक ढंग से करता हूँ, किसी राजनीतिक आदमी का मैं सहारा नहीं लेता। हमारे दादा ने, हमारे पिताजी ने, हमने रामविलास जी शर्मा की हमने मदद की, परंतु हमने उनसे कभी भी किसी प्रकार का ये नहीं कि भाई वहाँ फ़ोन कर दो, हमारे को आपके फ़ोन का कोई सहारा मिलेगा या कोई बेनिफिट होगा, इस प्रकार का काम हमने कभी नहीं कराया। हाँ, शर्मा जी को जिस प्रकार से सुबह उठते ही लोग पीपल को और तुलसा को सींचते हैं, हम उस प्रकार से इसको सींचने का काम करते थे। मेरा पिताजी हारमोनियम बजाता था, आँखों से कम दिखता था, पर रामविलास शर्मा जी हमारे गांव में जाते तो मेरा पिताजी सबसे पहले वहाँ जा कर के बैठ जाता कि हमारा भांजा आएगा। इनकी जो ताई हैं वो मेरी भुआ हैं, तो वहाँ जा कर के बैठ जाते कि भांजा आएगा, ठीक है। जितना भी मान सम्मान करते थे वो करते थे। हमारे दिमाग में भी एक बात थी कि हमारा भाई है और हम इनकी मदद में रहते थे। उसके बाद में मैं व्यापार में भी कुछ बचता, जिस प्रकार की कोई बात होती तो मैं शर्मा जी का जितना भी मेरे से सहारा लगता वो सहारा मैं देता था। 2007 में हमारी किसी बात के ऊपर बिगड़ गई। बिगड़ने के बाद में मैंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से हमारा संपर्क हुआ और 5 जुलाई 2007 को मैंने सब्जी मंडी महेंद्रगढ़ में एक बहुत बड़ी जनसभा की और उसमें मैंने इनेलो पार्टी को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में मैंने अपना राजनीतिक गुरु चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को माना। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का सदा आशीर्वाद मेरे सर के ऊपर रहा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मेरा जो रिगार्ड किया, जो मेरे को इज्जत दी, शायद उसने किसी आदमी को मेरी नज़र में नहीं दी होगी। सदा उन्होंने मेरा मान सम्मान करते हुए मुझे बखूबी अपने साथ, मेरे को विजयवाड़ा के अंदर किसान रैली थी तो मेरे को हवाई जहाज़ में वहाँ लेकर के गए, मेरा बड़ा मान सम्मान किया। वहाँ स्टेज के ऊपर मेरे को लेकर के गए, यानी कि जिस प्रकार से मेरा जितना रुतबा नहीं था उससे ज़्यादा उन्होंने मेरे को तवज्जो देने का काम किया। मैं राजनीति में रहते रहते फिर हमने क्या काम किया कि 2005 में मैंने जिला पार्षद का चुनाव लड़ा था मेरी मिसिज के नाम से। उस चुनाव में हम चंद वोटों से हार गए। 2010 में फिर मैंने चुनाव लड़ा, मैं सबसे ज़्यादा वोटों से जीत करके आया। कांग्रेस का राज था। कांग्रेस के राज में फिर भाई जिला प्रमुख कैसे बनेगा, तो हमने एक घोषणा कर दी थी। राव बहादुर सिंह मेरा मददगार था, राव बहादुर सिंह ने मेरी मदद की। राव बहादुर सिंह मेरे साथ गया, लोगों को कहा कि हम इसको जिला प्रमुख बनाएंगे और आप इसको वोट दें। बहुत लोग आए मेरे चुनाव में। मैं सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने के बाद में फिर मैंने ताल ठोक दी कि मैं जिला प्रमुख का कैंडिडेट हूँ। परमात्मा का आशीर्वाद था, लोग मेरे साथ लगे। तो जिस दिन चुनाव था 1/9/2010 को नारनौल पंचायत भवन में चुनाव था, वहाँ मेरा और सरकार का बराबर वोट आया। वोट आने के बाद में वहाँ पे एक टॉस हुआ और टॉस में मैं जीत करके आया और इस ज़िले का जिला प्रमुख बना। वो जीत किसकी थी? वो जीत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जीत थी। वो गऊ की जो सेवा है उसकी जीत थी, जो समाज की सेवा है उसकी जीत थी। जो हमने पुण्य कार्य किए, परमात्मा ने शायद उसका फल हमारे को दिया। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि जब से आपने चुनाव लड़ा और अब तक के बारे में। सर, एक दो ऐसे काम जो आपने किए होंगे, आपके जो प्रमुख थे उस समय, जो कभी बुलाए नहीं जा सकते, उनके बारे में एक दो ऐसे हैं तो वो बताएं। मैंने सबसे ज़्यादा काम गौशालाओं में काम किया। गौशालाओं को हमने बहुत पैसा दिया। गौशालाओं में टीन शेड की प्रॉब्लम थी या ट्यूबवेल की प्रॉब्लम थी या चारे की प्रॉब्लम थी, जिस प्रकार की भी प्रॉब्लम थी उसको हमने दूर किया। सभी सरकारी जो गौशालाएं हैं उनमें लाइट का प्रबंध नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि सभी गौशालाओं में मैंने वो प्रबंध करवाया। मैंने सरकार को एक चिट्ठी लिखी कि भाई गौशालाओं में लाइट नहीं है, बिजली का बिल इतना भर नहीं सकते, ये गौशालाओं में फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली दी जाए, उसका कोई बिल वगैरह ना हो। सरकार ने लिखा कि हम असमर्थ हैं इस काम में। उसके बाद में फिर हमने सोलर सिस्टम अपनाया और चाहे माधोगढ़ की गौशाला थी, चाहे नावा की गौशाला थी, चाहे वो जड़वा की गौशाला थी, चाहे वो खुडाना की गौशाला थी, हमने गौशालाओं में सोलर लाइट का प्रबंध करवाया कि भाई रात को जो गाय बीमार है या जो गाय थोड़ी सी अपाहिज है
उसके ऊपर ये दूसरी गायें पड़ जाती हैं और वो गाय रात को मर जाती है, दिखाई नहीं देती। मुंशीराम साहब हैं माधोगढ़ गौशाला के प्रधान जो थे, उन्होंने मेरे को ये शिकायत की थी कि इस प्रकार की बात है, तो हमने उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए दूसरा मैं पूरे ज़िले में गया। पूरे ज़िले में जिस मिड डे मील का जो सिस्टम था स्कूलों में मैं गया, मैंने बच्चों के साथ बैठ करके खाना खाया। खाने में जहाँ भी कोई दिक्कत आ रही थी, कोई त्रुटि आ रही थी, उसको दूर किया। और जो कोई अपने आप में कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी शहंशाह बन के और सरकार का अपने आप को बड़ा नज़दीकी मान के और वो जो गलत काम कर रहा था, हमने उसका भी इलाज करने का काम किया। मैं कभी किसी से दबा नहीं, किसी से झुका नहीं, कभी मैंने किसी से एक पैसा लिया नहीं। मैं जब अच्छे काम कर रहा था, गरीब का पैसा गरीब तक भेजने का हमने काम किया। मकानों का जो पैसा था, पहले चेक बनाते और नेता गांव में सटेज लगाते, 25-25 हज़ार का चेक देते और वो सटेज लगा करके 25 हज़ार का चेक दे करके फ़ोटो खिंचवाने का काम करते थे। फ़ोटो खिंचवा करके गरीबी का मजाक तकत पे उड़ाने का काम करते थे। हमने कहा ये गलत है। हमने सभी वीडियोज़ की मीटिंग ली कि आप गलत कर रहे हो, गरीब आदमी का चेक सरायाम चौक के ऊपर आप दे रहे हो, नेता से बेइज्जती करवा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में कानून बना कि गरीब का पैसा उसका अकाउंट नंबर लो और उसके अकाउंट में जाए, किसी का मजाक ना उड़ाया जाए। गरीबी तो किसी में भी आ जा सकती है। ये अच्छा काम था ये। उसके बाद में नेताओं को बड़ा दर्द हुआ, कांग्रेसी नेता को बड़ा दर्द हुआ कि ये सुरेंद्र कौशिक, मैं यहाँ एमएलए कांग्रेस का हूँ, मैं यहाँ मंत्री हूँ, मैं पावरफुल आदमी हूँ, हुड्डा के बाद में मेरा ही नंबर है और ये जिला प्रमुख यहाँ बन करके बैठा है। पर मैं कहता हूँ मंत्री हो, संतरी हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, परमात्मा से वो बड़ा नहीं हो सकता। 18 अप्रैल 2012 को बहुत बड़ा एक तांडव हुआ। वो काली भयावह रात आई कि मेरे खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया जी। सरकार ने मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके और ये कहा कि इसको हटाना जरूरी है। सरकार ने वो तांडव करते हुए सभी 12 पार्षद मेरे खिलाफ चाहिए थे, 12 के 12 पार्षद सरकार ने उठा लिए थे। उठाने के बाद में ये पक्का निश्चित हो गया था कि सुरेंद्र कौशिक का हटना तय है। 18 अप्रैल को 2012 को मेरा नो कॉन्फिडेंस आना था। जिस दिन मेरे को वहाँ जाना था पंचायत भवन में, आज मेरा नो कॉन्फिडेंस आएगा, हटना तय हो गया है, परंतु मैं गौ सेवा में, परमात्मा की सेवा में, गरीब सेवा में, तो उस दिन क्या चल रहा था कि जो गरीब आदमी थे, जो गरीब मेरी माता बहनें थी, उन्होंने व्रत बोले थे कि ये हटना नहीं चाहिए। गौशालाओं में हवन चल रहा था, मंदिरों में हवन चल रहा था और एक पूरे ज़िले में एक ऐसा माहौल हो गया था कि आज हमारे ज़िले में बहुत गलत काम होने वाला है। महेंद्रगढ़ में बिल्कुल मातम था कि आज जितना बड़ा गलत काम कभी नहीं हो सकता। और वो सब लोग इसलिए सोच रहे थे कि मेरे पास अगर कोई कांग्रेस का आदमी आया और मैं उस काम को कर सकता था, मैंने किया। इनेलो का आया, उसका भी किया। बीजेपी का आया, उसका भी किया। मेरे पास जो आदमी मेरे दरवाजे पे या मेरे ऑफिस में मेरे पास आ गया, मैंने उसका काम बिल्कुल पक्का करके भेजा। मैंने कभी ये नहीं देखा ये तेरी पार्टी से, ये नेता क्या करते हैं, ये पूछते हैं तू कौन सी पार्टी से है। अरे पार्टी तो काम करोगे जब बदल लेगा ये अगला, काम करो ना। मैं कोई जितने आदमी आज मेरे साथ हैं तो मैं कोई घर से बना के थोड़ी लाया हूँ, मैंने इनका काम किया, ये मेरे साथ लग गए मेरे काम को देख करके। जब वो मेरा नो कॉन्फिडेंस आया और नो कॉन्फिडेंस 18 अप्रैल को होने वाला था, मैं पंचायत भवन में वहाँ पहुँच गया था। मेरे को इस प्रकार से तय हो गया था कि हटना, पर मेरा मन नहीं कह रहा था कि भाई मैं आज हटूँगा। मेरे हर साथी बड़ा परेशान था, वो कह रहे थे कि आज बड़ा गलत काम होगा। तो मैं उनके पीठ पे हाथ रख के कह रहा था कि अगर इस दुनिया में भगवान है तो आज गलत काम नहीं होगा। मैं गोवर्धन के परिक्रमा के लिए गया, परिक्रमा की, और मैंने वहाँ एक ही अर्जी लगाई थी कि अगर मैंने गौ सेवा की है, संत सेवा की है, समाज की सेवा की है तो मैं जिला प्रमुख रह जाऊँ। अगर मैंने ये ऐसा काम नहीं किया तो आप मेरे को हटा देना। क्यों? मैं भगवान के ऊपर मेरा बड़ा अटूट विश्वास है, मैं संतों में बड़ा अटूट विश्वास रखता हूँ, गौ सेवा में बड़ा अटूट विश्वास रखता हूँ। जब वहाँ भी चुनाव हुआ, सरकार 12 पार्षदों को लेकर के आई और सरकार ने उनको ऐसे पकड़ रखा था जैसे किसी मुजरिम को पकड़ते हैं। अंदर लेकर के गए, सबको वाइट कपड़े पहना रखे थे जैसे कैदियों को पहनाते हैं, परंतु वो अंदर से बड़ा परेशान थे। वो अंदर अंदर जो बात करते थे, आपस में बैठ के बात करते थे, यार आदमी तो अच्छा है, बड़ा गलत हो रहा है। कांग्रेस ने जो 12 पार्षद उठाए थे उनमें से 8 पार्षद ऐसे थे जो ये कह रहे थे आदमी बढ़िया है और ये गलत काम हो रहा है। अंदर जा कर के उन्होंने भी अपने बटन दबाए, जो अपना वोट डाला
1 वोट मेरे पक्ष में डला और मेरे 7 वोट हो गए। मैं जीत करके दोबारा इस ज़िले का ज़िला प्रमुख बना। उस दिन धर्म की जीत हुई, अधर्म की हार हुई और नेताओं को मुंह की खानी पड़ी और पूरे ज़िले में एक जश्न-नुमा मना था कि लोगों के दिल में बड़ी खुशी हो गई थी कि आज धर्म की जीत हुई है, काम करने वाले की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आज का जो नौजवान है, मैं उससे अपील करता हूँ कि सच्चाई के रास्ते के ऊपर चलो, मेहनत करो। मेहनत करोगे, परमात्मा पे विश्वास करो, परमात्मा पे विश्वास करोगे, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी, जिस प्रकार से मेरे को मंजिल मिली है। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि वहाँ पे जो सेवा आपने लोगों की गऊ की उसकी जीत हुई, ना कि नेता की। बहुत अच्छी बात आपने ये बताई। तो सर, आजकल जो ये महामारी चली हुई है, इसमें आपने कुछ खास काम किए होंगे, तो उनके बारे में 1-2 लाइन। मैंने सबसे पहले, देखो, संकट आता है, देश के ऊपर संकट आता है, प्रदेश पे संकट आता है, अपने ज़िले पे संकट आता है, उस पे हर आदमी को मदद करनी चाहिए। मेरी इतनी हैसियत, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, परंतु मैंने मेरी हैसियत के मुताबिक सबसे पहले मैंने 1 लाख रुपया हरियाणा सरकार को देने का काम किया। उसके बाद में मैं कई सालों से 40 परिवार ऐसे हैं, मैं न उनका कभी नाम लेता और बेइज्जती आदमी को गरीबी की नहीं करनी चाहिए। मैं उनको अनाज वगैरह देता आ रहा हूँ। अब मैंने इस कोरोना के टाइम में हमने वो 80 आदमी किए कि जिनको जब तक ये कोरोना या काम कर नहीं सकते, कमा नहीं सकते, हम उनको 80 परिवारों को अपना जो भी उनका अनाज है, जो भी सिस्टम है, हम उसको करते हैं। उसमें न हम कभी कोई फ़ोटो खिंचवाते, न कभी फेसबुक पे छोड़ते, न कभी हम अखबार में लिखवाते, परंतु कुछ नेता कुछ पैकेट वगैरह बना करके और वो लोगों को छोड़ रहे हैं फेसबुक के ऊपर, अखबार में लिखा रहे हैं कि ये हैं दानवीर, ये हैं करण। अरे, गरीब का कोई 200-300 रुपए का सामान दिला करके फेसबुक पे उसकी बेइज्जती कर रहे हो। हमने कभी ऐसा नहीं छोड़ा, न कभी ज़िंदगी में ऐसा करेंगे। भगवान जो करेगा वो होता है। किसी की एक पैकेट दिला करके, और आजकल तो एक बिस्किट का पैकेट दिला करके भी फ़ोटो खिंचवा करके ये कहते हैं कि ओहो, बहुत बड़ा योगदान इसने समाज में किया है। क्या रखा है इन बातों में? जब मैं 1995 के अंदर जब मैं कमाने लगा था, और उसके बाद में मेरे को सबसे पहले हमारी जो नई रामलीला है, क्या नाम है, अपने सब्जी मंडी में, उसमें मेरे को बुलाया गया था। मुझे आज भी याद है, जब मैं 3100 रुपये दे करके आया था। और मैं जब से लगा हुआ आज तक, किसी जागरण में गया वहाँ दिया, गौशाला में गया वहाँ दिया, गरीब की बेटी के शादी में गया वहाँ दिया। मेरे पास कोई गरीब आदमी आ गया, मेरे को ये चीज़ की ज़रूरत है, हमने वो दिया। परंतु हमने कभी भी कोई फ़ोटो, कोई अखबार, कोई टीवी चैनल मैंने कभी नहीं किया, न कभी करूँगा। क्यों? हम जो भी काम करते हैं वो परमात्मा के ऊपर करते हैं, उन्हीं के सहारे से करते हैं। और जो कोई करवाता है, मेरी कहाँ औकात थी कि मैं किसी को 2 रुपया दान में दे सकूं, परंतु ये प्रभु लीला है। मैं नौजवानों को कहता हूँ कि एक राजा था, वो रात और दिन दान करता था, परंतु वो जो निगाह है वो नीची रखता था। और जब निगाहें नीची रख करके और वो दान करता, तो एक समझदार आदमी उनके पास आया और वो कहने लगा कि राजा, गलत काम तो नहीं कर रहा, दान कर रहा है, न तो इसकी कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, न कोई और कुछ कर रहा है, और आप फिर भी निगाह भी नीची रखते हैं, इसका क्या कारण है? जब राजा ने कहा था कि देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करें ताते नीचे ने। जो कुछ है इस परमात्मा का है, जो कुछ है इस प्रभु का है, लीला है उसी की है। जो अपने हाथ से सेवा हो जाए वो सेवा अपने को करनी है। तो नौजवानों से मेरी अपील है कि भक्ति भाव में रहो, गौ सेवा में रहो, समाज सेवा में रहो। एक दूसरे का बुरा करने की कभी कोशिश आदमी को नहीं करनी चाहिए। और कमा करके खाने में सबसे बड़ी बरकत होती है। नेताओं के चक्कर लगाने की बजाय आप परमात्मा के चक्कर लगाएंगे, आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। नेताओं को तो क्या है कि अपना स्वार्थ हल करना है। आज तक महेंद्रगढ़ में जो ये नेता, क्या किसी का कोई काम किया है? ये न कुछ करते न कुछ करेंगे। मैं भी हूँ, परंतु मैं आपको कहता हूँ कि भाई मेरे से जो बन पड़ता है वो करता हूँ, बाकी के लिए मैं मना कर देता हूँ। ये मैं हूँ नहीं कि मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं आपको अरब खरबपति बना दूंगा। ये तो सपने वो दिखाते हैं कि
तू चिंता ना कर, तेरा जुगाड़ हम कर देंगे। फिर जुगाड़ में क्या करते हैं कि 2-3 साल, 4 साल, 5 साल वो आदमी पीछे पीछे घूमता है, न वो मजदूरी के लायक रहता है, न किसी काम के लायक रहता है, और उसकी ज़िंदगी है वो नरक बन जाती है, और वो सिर्फ इनको गाड़ देने के अलावा कोई काम करता नहीं है। इसलिए मेरी यही अपील है, मेहनत करो, भगवान में आस्था रखो, माता पिता की सेवा करो, अच्छे काम करो, भगवान पे छोड़ दो, आपको फल ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, आप बात कर रहे थे पूर्व जिला प्रमुख श्री सुरेंद्र कौशिक जी से, जिन्होंने कर्म में विश्वास रखते हुए अपना काम किया और फल की चिंता नहीं की, इसलिए भगवान ने उन्हें अपने आप फल दिया। इसी प्रकार से संघर्षशील लोगों से मिलते रहने के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।